नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 15 + 23 = 11 और 22 + 32 = 10, 42 + 36 बराबर क्या होगा। बताना है कि जिस प्रकार 15 + 23 = 11 हो गया है, 15 + 23 = 11 दिया है और 22 + 32 बराबर दिया है आपका 10। तो बोला है कि 42 + 36 बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 15 + 23 को क्या करें 11 हो जाए। यदि 15 और 23 को आपस में जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 38, लेकिन 11 हमको लाना है तो ये आपका जोड़ने वाला लॉजिक नहीं लगेगा। यदि घटा देते हैं तो घटाने पर क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, यानी कि ये भी लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। यदि गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी ये भी लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। अब देखिए यदि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें, यानी कि 15 जो है तो 1 + 5 कर दें और 2 + 3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 इधर हो गया, 6 ये हो गया और इसे आपस में जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमको 11 लाना है, यानी ये भी लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे कि जो 1 + 5 किए थे उसे 1 × 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगा और आपका 2 × 3 कर देंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसे आपस में जोड़ देंगे क्या होगा, 11 होगा, यानी कि यह लॉजिक आपका लग रहा है। यानी कि जो संख्या दिया गया है दो संख्याओं को आपस में तोड़ के उसे गुणा कर देंगे और फिर दोनों संख्या को गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए दूसरे में लगा नहीं लग रहा है तो इसमें भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और आपका 3 × 2 = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 4 और 6 को आपस में जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, जो कि 10 आपका यहाँ मौजूद है। तो सेम उसी लॉजिक से 42 + 36 को हल करेंगे तो देखिए 4 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और इसी प्रकार 3 × 6 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 6 × 18 हो जाएगा। अब 18 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 26 हो जाएगा। तो देखिए 26 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में 26 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आने वाली संख्या चुनिए। यानी कि 17 14 लिखा है, 18 23 लिखा गया है, 16 15 लिखा गया है, उसी प्रकार अगला संख्या क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के पहले हम इसे लॉजिक देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए 17 से 18 हुआ है यानी प्लस का 1 हुआ है, 18 से 16 हुआ है यानी माइनस का 2 हुआ है। यहाँ देखिए 14 से 13 हुआ है माइनस 1 हुआ है, 13 से 15 हुआ यानी प्लस का 2 हुआ है। तो इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, कभी प्लस तो कभी माइनस हो रहा है, तो इसमें कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, दूसरा लॉजिक लगाते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं कि वो मेथड क्या है और वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनको आपस में जोड़ देंगे। यदि हम 17 और 14 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 17 14 को जोड़ेंगे 33 होगा। सेम उसी प्रकार से 18 और 13 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा और 16 और 15 को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। यानी जब तीनों में 31 हो रहा है तो अब इसमें क्या जोड़ दें, दोनों ऊपर संख्या क्या रख दें, ऊपर और नीचे क्या रख दें कि 31 हो जाए। यदि 10 और 12 रखेंगे तो आपका जोड़ेंगे क्या होगा, 22 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 15 और आपका 20 को जोड़ेंगे तो 35 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमको क्या लाना है, 31 लाना है। 18 और 10 जोड़ेंगे तो 28 होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी बचता है। यदि यहाँ 15 कर देते हैं और नीचे 16 कर देते हैं और इसे आपस में जोड़ देते हैं 33 होगा। यानी कि जो आपका रूल ये तीनों फॉलो कर रहे थे वही रूल आपका ये फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर डी से फॉलो करेगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि दोस्तों को भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के आसान तरीका पता चल सके। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 + 2 = 8, 2 + 3 = 10, 3 + 4 = 21, 3 + 5 बराबर क्या होगा।
बताना है कि 2 + 2 बराबर क्या करें कि क्या हो जाए 8 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से 2 + 3 बराबर क्या करें 10 हो जाए, और सेम उसी लॉजिक से 3 + 4 के बराबर क्या करें 21 हो जाए। अब सेम उसी लॉजिक से 3 + 5 बराबर क्या करें कि हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो देखिए यदि आपस में जोड़ देते हैं 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या करते हैं 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 गुणे 2 करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से गुणा कर देंगे, ये जोड़ देते हैं इसे, यदि आपस में जोड़ देते हैं 3 2 5 हो गया, 5 गुणे 2 10 हो गया। फिर देखिए यदि आपस में जोड़ देते हैं 7 हो जाएगा, 7 गुणे 2 यानी 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लाना है 21 लाना है, यानी कि रूल उसी को हम अगली संख्या पर रखेंगे जो कि तीनों को फॉलो करता है। यानी कि इसमें 2 को फॉलो कर रहा है लेकिन 1 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यह रूल आपका नहीं लगेगा। हमको उस रूल को ढूंढना है जो आपका जितनी संख्या दी गई हो उन सभी संख्याओं को फॉलो करता हो। तो अब यह लॉजिक आपका नहीं लगेगा। अब देखिए, अब देखते हैं दूसरे लॉजिक। जैसे कि आपका इसे आपस में जोड़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपका 2 + 2 4 हो जाएगा, और गुणा उस संख्या से करेंगे जो आपका पहली ही संख्या हो, तो 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिएगा, अब इसे आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो गया, और गुणा उसी संख्या से करेंगे जो कि पहले संख्या हो, तो 2 है, इसे 2 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए 3 और 7 4 7 हो गया, अब गुणा उस संख्या से करेंगे जो कि पहले हो, तो पहले 3 है, 3 से गुणा कर देंगे क्या हो गया 21 हो गया। यानी कि यह लॉजिक आपका फॉलो कर रहा है। तो सेम उसी लॉजिक से हल कर देंगे, तो सेम उसी लॉजिक से हल करेंगे तो आपका 3 है और 5, 3 5 8 हो जाएगा, और पहली संख्या से गुणा कर देंगे यानी 3 से गुणा कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। देखिए 24 इस ऑप्शन में है, 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।